आई होप कि आपको लास्ट 2 क्वेश्चन समझ में आया होगा, है ना। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, है ना। क्वेश्चन क्या है अपना, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट 2 1 6 इन द प्लेन कंटेनिंग दिस 3 पॉइंट्स। करना क्या आपने को, एक पॉइंट दे रखा है, कौन सा 2 1 6, मुझे इसका इमेज निकालना है। इमेज कब निकलता है, जब अपने पास क्या होता है, मिरर होता है तो इमेज आता है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मिरर का काम कौन कर रहा है, ये प्लेन कर रहा है, ठीक है। तो इस प्लेन का इक्वेशन कैसे मिलेगा मुझे, उसके लिए इंफॉर्मेशन क्या है कि ये जो प्लेन है वो इस 3 पॉइंट को कंटेन करता है, मतलब ये 3 पॉइंट उस दिए गए प्लेन में, ठीक है ना। मान लो यहाँ पे ए पॉइंट है, ए पॉइंट क्या है आपका 2, 1, 0, बी पॉइंट क्या है अपना 6, 3, 3, और एक और पॉइंट क्या है अपना 5, 2, ठीक। एक 3 पॉइंट दे रखा अपने को, ठीक। तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर होगा वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर। अगर मेरे को नॉर्मल वेक्टर मिल गया तो इस प्लेन का इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। तो नॉर्मल वेक्टर क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट, है ना। क्या होता है क्रॉस प्रोडक्ट, तो कैसे लिखेगा यहाँ पे ए बी क्रॉस ए सी, ठीक है। निकालते ए बी क्या होगा आई कैप जे कैप एंड के कैप। ए बी क्या होगा 6 - 2 4, 3 - 1 2, 3 - 0 3। ए सी का आ जाएगा 5 - 2 3, ये कितना है 2 - 1 1, ये कितना है 2 - 0 2, सही है। सॉल्व करते हैं इसको, आई कैप क्या आएगा 4 - 3 1, माइनस ऑफ जे कैप 8 - 9 -1, प्लस के कैप कितना हो गया 4 - 6 -2, यह कितना आ गया आई कैप प्लस जे कैप -2 के कैप। ये क्या है नॉर्मल वेक्टर है, ठीक है। तो इक्वेशन क्या हो जाएगा प्लेन का, देखो x + y - 2z बराबर c। ये क्या हो गया इक्वेशन ऑफ प्लेन हो गया, ठीक है। अब आप किसी भी एक पॉइंट को, ये तीनों पॉइंट क्या है इस प्लेन में लाई करके किसी भी एक पॉइंट को पुट करके हम इसकी निकाल सकते हैं। निकालो, फर्स्ट ही पुट करो, सबसे एक ही आएगा 2 + 1 - 0 बराबर सी। सी कितना हो गया मेरे पास 3 हो गया। इक्वेशन मिल गया प्लेन का, पॉइंट दिया हुआ है, फॉर्मूला जो है हम इमेज निकाल सकते हैं, देखो इक्वेशन क्या है मेरे पास x + y - 2z - 3 = 0। यही पॉइंट है, इसका इमेज निकालना है तो क्या होता है x - x1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x बराबर क्या आएगा y - y1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y बराबर z - z1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ z बराबर माइनस ऑफ ट्वाइस ax1 by1 cz1 + d1 अपॉन a² + b² + c²। तो करो कैलकुलेट क्या आएगा, ऊपर क्या आएगा -12। ये कंप्लीट फार्मूला है, ऊपर मिल जाएगा आपको। और क्या आएगा 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 और 4 6, ठीक है। तो माइनस करने से 2 कितना आएगा आंसर मेरे पास x - 2/1 बराबर कितना आएगा वहां से 2 या 4, x कितना आ गया मेरे पास 6। x 6 किसमें है, दो जगह पे, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, इसमें और इसमें सेकंड भी मैच कर रहा है तो सीधा z निकालते हैं, ठीक है ना। z - 6 अपॉन -2 बराबर 4, कितना जाएगा z - 6 बराबर -8, तो z बराबर कितना हो गया -2। -2 किसमें है, इसमें, तो ये ऑप्शन हो गया, ठीक है। सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था आपका। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है इंटीग्रेशन का, डेफिनेट इंटीग्रेशन क्वेश्चन है, ठीक है। एक रिलेशन दिया हुआ है इफ, यहाँ पे f होगा, ये क्या है इफ f ऑफ, ठीक है ना, दो f है, दो f, एक f गलती से मिट गया, ठीक है। इफ f ऑफ a + b + 1 - x बराबर क्या है f ऑफ x फॉर x वेयर a b क्या है पॉजिटिव रियल नंबर, देन 1/a + b a to b x f x plus f of x + 1 dx क्या होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या है अपना
डिफरेंट इंटीग्रेशन क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? आई बराबर ए से बी एक्स एफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स प्लस 1 dx है। ठीक है, देखो इसी को इवैल्यूएट करके डिजायर्ड आंसर लाना है। देखो इसके ऊपर सोचना कैसे है, ठीक है ना। डिफिनिट में अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आता है तो सबसे सिंपल रूल क्या है? किंग्स रूल। उसको लगा दो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है, ठीक है ना। 90% क्वेश्चन में किंग्स रूल लगा दो, कोई ना कोई वहां से रास्ता दिख जाता है मेरे को प्रोसीड करने का, ठीक है। इसमें भी हम वही करेंगे, किंग्स रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे? 1 a by b, ए बी, ठीक है, ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स। यहाँ क्या हो जाएगा? एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे, प्लस एफ ऑफ यहाँ क्या आएगा? ए प्लस बी प्लस 1 माइनस ऑफ एक्स डी एक्स, ठीक है। ये हमने क्या किया? किंग रूल लगा के इसको एक्सपैंड कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या कुछ रिप्लेस कर सकते हैं क्या? ये इक्वेशन देखो क्या है? एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस 1, वही यहाँ पे भी आ गया, तो इतना ही मतलब क्या आ जाएगा? एफ ऑफ एक्स आ गया मेरा, सही है, ठीक है। बस अब इसके बारे में अगर आपने सोच लिया कि इसको कैसे प्रोसीड करना है तो वहीं से आपका सॉल्यूशन हो गया, ठीक है। अब देखो बेसिकली हम करते क्या है किंग्स रूल वाले में? सोचो कि हम एक बार क्वेश्चन दिया होता है, उसमें किंग्स रूल अप्लाई करते हैं, उसको ऐड करते हैं, कुछ टर्म्स कट जाता है, मतलब एलिमिनेट होता है, फिर अपना आंसर आता है, ठीक है ना। तो अब इस दोनों को अपन ऐड करेंगे, मान लिया इसको ऐड करना होगा, किंग्स रूल हमने लगा दिया, तो ऐड करने में क्या होगा? देखो यहाँ पे कि ये तो क्या वापस से एफ बन गया, बात समझ में आ रही है। और ये टर्म और ये टर्म में कुछ भी कॉमन नहीं है, ये तो इसके साथ क्लब हो गया, बात समझ में आ रही है ना। ये वाला चीज तो इसके साथ क्लब हो गया एफ के साथ, ये नहीं हुआ, तो इसको सोचो कि क्या कर सकते हैं। देखो अब सोचना किसके ऊपर है? इसके ऊपर। क्या हम इसको ये बना सकते हैं क्या? अगर हम इसको ये बना लेंगे तो यहाँ पे क्या है? ए प्लस बी माइनस एक्स, जैसे इस माइनस ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे और ये दोनों टर्म सेम है तो ऐड करेंगे तो ये दोनों अपने आप क्या होगा? कट गया तो इक्वेशन रिड्यूस हो गया, उसका कुछ तो आंसर आएगा ही। तो काटने के लिए मेरे को इसको क्या बनाना पड़ेगा? एफ ऑफ एक्स प्लस 1। अब कैसे बनाएंगे हम? जो दो रिलेशन दिया हुआ है उसका यूज करके, आप रिलेशन देखो अगर, तो वहां से अगर हम x की जगह पे x प्लस 1 डाल दें तो मेरे को एग्जैक्ट ये वाला चीज मिल जाएगा। यहाँ पे अगर x की जगह पे, कहां पे को यहीं पे लिखता हूं, अगर x की जगह पे x प्लस 1 डाल दें तो मेरे को एग्जैक्ट ये वाली चीज मिल जाएगी। ये पूरा क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा, और ये क्या बन गया? एफ ऑफ एक्स प्लस 1। तो अब ये इक्वेशन क्या बन गया मेरे पास? एफ ऑफ एक्स प्लस 1 बन गया। तो जो मेरा ये जो फॉर्मेट था ये अब कितना कन्वर्ट हो गया? 1 बाई ए प्लस बी, ए से बी, ए प्लस बी माइनस ऑफ एक्स, ये क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस एफ एक्स, ठीक है ना, डी एक्स। इसको इक्वेशन 2 बोल दो, ठीक है। अब जब हम 1 और 2 को ऐड कर रहे हैं, देखो यहाँ पे ध्यान से, जब 1 और 2 को हम ऐड करेंगे तो इसमें क्या होगा? ये a प्लस बी से एक बार मल्टीप्लाई होगा, मान लो a प्लस बी को एक टर्म मान लो, ठीक है, a प्लस बी एक ही टर्म है, तो एक बार a प्लस बी से मल्टीप्लाई हो गया, एक बार मल्टीप्लाई किससे होगा? इस माइनस ऑफ x के साथ मल्टीप्लाई होगा, और यहाँ पे क्या है? प्लस x के साथ वही चीज दिख रखा है। जब हम ऐड करेंगे तो इस माइनस वाले के हिसाब से ये दोनों टर्म क्या होगा? कैंसल आउट हो गया, बचेगा क्या? a प्लस बी इंटू ये पूरा एक्सप्रेशन, यहाँ पे क्या आएगा? 2i, i प्लस i कितना हो गया? 2i, तो मतलब 2i बराबर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये एक्सप्रेशन बचेगा मेरे पास, तो मैं इसको साफ कर दूं, ठीक है। देखो आई होप कि आपको क्लियर होगा यहाँ पे, ठीक है ना। एक बार फिर देख लो किया क्या मैंने, कैसे प्रोसीड किया वो देखो। पहले तो क्वेश्चन दिया हुआ था, वहां से क्या किया मैंने? किंग्स रूल लगा दिया, ठीक है। किंग्स रूल लगाने के बाद ये वाला जो एक्सप्रेशन था ये अपने आप एफ बन गया, बात समझ में आ रही है। अब जैसे ये एफ बन गया तो अब क्या सोचा मैंने कि अब तो हम क्या करते हैं कि ऐड करते हैं दोनों को, तो ऐड जब करते हैं तो कुछ टर्म क्या होता है? कैंसिल होता है। तो कैंसिल कब होगा? जब दोनों एक्सप्रेशन सेम रहेगा तब तो कैंसिल करेंगे। तो एफ जो है
वो इस एफ एक्स के साथ क्लब हो गया। बस कौन रहा है एफ ऑफ एक्स प्लस वन, और यहाँ पे क्या ए प्लस बी माइनस एक्स। अगर हम इस एक्सप्रेशन को मतलब इसको अगर हम ये कन्वर्ट करते तो हम कुछ कैंसिल कर सकते थे, तो उसके लिए मैंने फिर सोचा कि करें क्या, तो दिए गए रिलेशन में जब मैंने x की जगह पे x प्लस वन पुट किया मेरे को एग्जैक्ट ये इक्वेशन फॉर्म हो गया। एक तरफ क्या आ गया एफ ऑफ एक्स प्लस वन, तो मैंने उसको यहाँ पे रिप्लेस कर दिया। ठीक है पहला चीज। उसके बाद अब क्या हुआ a प्लस बी माइनस एक्स, ये एक्सप्रेशन इसमें बन गया, तो a प्लस बी से एक बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, फिर माइनस ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई हुआ होगा। जब हमने इसको ऐड किया होगा दोनों को तो क्या हुआ होगा, ये जो प्लस के साथ लिखा हुआ है और ये जो माइनस के साथ, ये क्या होगा कैंसिल हो गया होगा। बचा क्या i प्लस आई 2i, यहाँ क्या 1 बाई ए प्लस बी ए प्लस बी ए टू बी ए प्लस बी और ये एक्सप्रेशन। ठीक है, तो अब इतने पूरे के बाद मैं रिप्लेस कर सकता हूँ। ठीक है ना, देखो चलो हुआ क्या यहाँ पे एक्चुअली में कि ऐड करने में क्या आ गया 2i 1 अपॉन ए प्लस बी तो कॉमन ही आ गया, ए से बी यहाँ क्या आ गया ए प्लस बी और ये पूरा एक्सप्रेशन आ गया। क्या है ये एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ये क्लियर है, चलो इसको मैं साफ कर देना। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ भी ट्वाइस आएगा, ट्वाइस नहीं आएगा, यहाँ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, तो ये a प्लस बी, इस a प्लस बी को कैंसिल कर लिया। ठीक है ना, अभी आपके पास क्या है 2y बराबर a से b एफ ऑफ एक्स प्लस वन प्लस एफ एक्स डी एक्स। मैं दोनों को अलग अलग सेपरेट कर देता हूँ। ठीक है, ये क्या बेसिक कंसेप्ट है, तो अलग अलग कर लिया a से b एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब तो क्या एक स्टेप हम लोग ने सॉल्व किया, सोचा, फिर अब यहाँ आके अटक गए। अब क्या करें, अब तो जो भी इंफॉर्मेशन था उसको यूज करके रिड्यूस भी कर दिया, किंग्स रूल लगा के ऐड भी कर दिया। अब क्या करें हम यहाँ पे, अब अपने ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ऑप्शन में क्या है, चार ऑप्शन मेरे पास है। फर्स्ट दो ऑप्शन एफ ऑफ एक्स प्लस वन के टर्म में है, लास्ट दो ऑप्शन एफ ऑफ एक्स के टर्म में है। इसका मतलब यहां से कोई एक टर्म गायब होगा, बात समझ में आ रही है। उधर क्या है 2i है, तो किसी के नीचे में बाई में 2 है क्या, नहीं है। ऑप्शन में किसी के नीचे बाई में 2 नहीं है ना, किसी के भी नीचे बाई में 2 नहीं है, मतलब डिवीजन में 2 नहीं है ना। ठीक है, डिवीजन में 2 नहीं है, इसका मतलब कि ये जो 2i है उसका जो 2 है वो क्या होगा कैंसिल आउट होगा। तो कैंसिल होने के लिए यहाँ भी क्या ये ट्वाइस चाहिए, तो दो अलग अलग क्वांटिटी जोड़ के ट्वाइस तो होगा नहीं, मतलब ये या तो ये बन जाए या ये बनेगा, इसलिए 2 होगा। आप समझ में आ रही है ना। तो अब कैसे इसको क्या बनाए, तो फिर हम फंस गए यहाँ पे। फिर से अब सबको भूल जाओ, इसको देखो और इसको देखो। ये क्वेश्चन क्या है डिफरेंट इंटीग्रेशन का, फिर से हम फंस गए। तो जहां भी फंसते हम क्या करते हैं, वहां पे किंग्स रूल लगाते हैं। किंग्स रूल लगाएंगे यहाँ भी यहाँ भी। अब सवाल है कि हम कहाँ लगाएं, क्योंकि ऑप्शन में एफ ऑफ एक्स प्लस वन भी है और एफ ऑफ एक्स भी है, तो हम कहाँ पे लगाएं, इसमें लगाएं या इसमें लगाएं। अब देखो अगर हम इसमें लगाएं तो क्या होगा, हमारे पास ए प्लस बी माइनस एक्स जनरेट होगा यहाँ से। इसमें लगाएं तो क्या होगा ए प्लस बी प्लस वन माइनस एक्स जनरेट होगा यहाँ से। तो इसके बारे में तो कुछ पता नहीं है मेरे को, लेकिन इसके बारे में फिर से क्या है एक रिलेशन दे रखा है, बात समझ में आ रही है। उस रिलेशन को हम यूज करेंगे कहाँ पे, यहाँ पे। तो फिर से हमने यहाँ पे क्या लगाया, वही किंग्स रूल लगाया। तो ये क्या बन जाएगा एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स के बराबर ही है, बात समझ में आ रही है। तो हमने यहाँ से क्या किया, ये भी क्या हो गया एफ ऑफ एक्स प्लस ए से बी, ये भी क्या है एफ ऑफ एक्स डी एक्स। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर ले, तो ऐड करेंगे तो क्या आएगा, कहाँ पे ऐड करेंगे, तो 2i ऐड करने पे क्या आएगा 2i इक्वल्स ये कितना होगा ट्वाइस ऑफ ए से बी एफ एक्स डी एक्स। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, आई क्या आ गया मेरे पास ए से बी एफ एक्स डी एक्स। अब देखो अब इस टाइप का तो कोई आंसर ही नहीं है, एफ एक्स डी एक्स तो मैच कर गया बट ये लिमिट वैरी कर गया। इसका मतलब कि इन्होंने x के साथ मतलब लिमिट्स के साथ कुछ चेंज किया,
बात समझ आ रही? लिमिट के साथ कुछ चेंज किया गया है। तो इंटीग्रेशन में एक रूल पता है आपको ना, क्या पता है कि अगर हम वेरिएबल चेंज करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ आ रही है? तो तुम यहाँ पे क्या करो, x की जगह पे कोई भी t+1 डाल दो, ठीक है। क्यों हमने t+1 किया? क्योंकि ऑप्शन यहाँ पे क्या है, f(x+1) है, ठीक है ना। इसलिए हमने t+1 किया। तो जो लिमिट x के लिए a था वो t के लिए क्या हो गया, x माइनस a, सॉरी x माइनस a नहीं, a माइनस 1। जो x के लिए a था वो t के लिए क्या हो जाएगा, a माइनस 1, ये वाला। और ये क्या हो गया, b माइनस 1। तो ये जो मेरा आंसर था, ये जो फॉर्म था, ये कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, देखो a माइनस 1 से लेके b माइनस 1 f(t+1) dt। अब t को x से रिप्लेस कर दो तो क्या आ गया, a माइनस 1 b माइनस 1 f(x+1) dx। अब देख लो क्या इस फॉर्म में कोई आंसर है क्या? तो पहला a+1 नहीं, दूसरा है, दूसरा हो गया। समझ आया? अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अच्छा क्वेश्चन क्या है, ये मैथमेटिकल रीजनिंग का है, ठीक है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा है तो अच्छी बात, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लेंगे। एक क्वेश्चन गारंटी रहता है और बहुत जल्दी इसका थ्योरी खत्म हो जाता है, ठीक है ना। क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में, ठीक है। फिर देखते हैं क्या लिखा हुआ है, P implies Q। ये सिंबल किसका है, इंटरसेक्शन। Q implies नॉन P, ठीक है ना। सॉल्व कैसे करेंगे उसको, ग्राफ के हेल्प से। ग्राफ में और कुछ अपना ब्रेन खर्च करके यूज सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। देखो पहला क्या है, P implies Q। इसका मतलब क्या होता है ना कि इफ P will happen, if P will happen Q will happen। मतलब अगर P होगा तो Q को भी होना ही पड़ेगा। समझो कि अगर P कहीं गया तो अपने साथ Q को लेके ही जाएगा। मौसम में P अकेला नहीं जाएगा, Q उसके साथ जाएगा हमेशा हर हाल में, ठीक है ना। तो यही है P implies Q। या फिर P खुद ना कहीं जाए, ठीक है ना, P will not happen, ठीक है ना। P will happen तो Q will happen, मतलब अगर कहीं जाना है तो P के साथ Q भी जाएगा, एक तरीका है। या फिर P खुद ही नहीं गया तो P खुद नहीं गया तो Q भी नहीं जाएगा। बहुत समझ में आ रही है, ठीक है। ये समझ आया। ये क्या लिखा है, Q implies not P, ठीक है। इसके ऊपर बाद में आएंगे हम। चलो देखते हैं इसका डायग्राम। ये क्या वेन डायग्राम, ये किसका है, मान लिया P क्या है और ये क्या है, Q का है। अपने पास कितने रीजन है, 1 2 3 4, ठीक है। तो P कहाँ हो रहा है, देखो P इसमें हो रहा है, इसमें हो रहा है, 1+2 में P हो रहा है। Q कहाँ हो रहा है, 2 में हो रहा है, 3 में हो रहा है, तो 2+3। अब मुझे देख के बताओ कि ऐसा कौन सा रीजन है जहां पे P हो रहा है तो Q को भी होना पड़ रहा है। कॉमन रीजन कौन सा है, तो 2 वाला पार्ट। कौन सा, 2 वाला पार्ट, ठीक है। अच्छा P कहां पर नहीं हो रहा है, 3 में और 4 में, तो नॉट P, ये है नॉट P कहां पे है, 3+4। बस यही 3 चीज है, P Q एंड नॉट P। हमने लिस्टिंग कर दिया तीनों को, ठीक है ना। इसको एक नाम दे लो R, ठीक है ना। इसको हमने R बोल दिया, नॉट P को क्या बोल दिया हमने, R बोल दिया, ठीक है। P क्या होगा 1+2, Q क्या है 2+3, नॉट P क्या है 3+4, क्लियर है। अब देखो P implies Q क्या होगा, तो 2 यहां से दिख रहा है 2, ठीक है। 2 में कौन सा पार्ट आ गया, ये वाला पार्ट आ गया कि P हैपन तो Q भी हैपन। अब P भी नॉट हैपन तो P कहां नहीं हो रहा है, तो 3 में और 4 में, तो यहाँ क्या आ गया 3+4 आ गया, क्लियर है। दूसरा क्या है, Q implies not P, मतलब Q implies R। तो ठीक इसी लॉजिक से अब बताओ कि क्या होगा, Q implies R। सोच के बताओ, मतलब Q will happen तो R will happen, Q या फिर Q खुद ही नहीं हो, मतलब Q हो तो R भी होना पड़ेगा, या फिर Q खुद ही ना हो, ठीक है। देखो तो Q कहां पे हो रहा है, Q और P में देखो, इसमें और देखो कहां पे दोनों हो रहा है, तो इस 3 के पास, तो 3 आ गया। अब Q कहां नहीं हो रहा है, तो 1 में और 4 में, तो 3+1+4। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो दोनों में कॉमन रीजन कौन सा है, 3+4 3+4। तो इस दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया यहाँ से, 3+4 3+4 किसके बराबर है,
इस आर के बराबर। ये आर क्या है, नॉट पी, तो ये क्या है नॉट पी, तो क्या हो गया नॉट पी, ठीक है ना। आप चाहो तो इसको ट्रूथ टेबल से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, चाहे जैसे भी करो, अगर आपने जिस तरह पढ़ा है वैसे सॉल्व करो, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, कॉम्प्लेक्स का क्वेश्चन है। क्या इफ रियल पार्ट ऑफ z माइनस 1/2z प्लस आई बराबर 1 है और z क्या है x प्लस आई बाई द पॉइंट x बाई लाइज ऑन, ठीक है। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखो इसका बस रियल पार्ट कैलकुलेट करना है, ठीक है, उसको 1 के पावर करना है। तो आई विल गेट अ इक्वेशन इन x एंड y जो कि या तो सर्किल होगा या फिर स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना, सिंपल। चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। सॉल्व में क्या आएगा, देखो रियल पार्ट क्वेश्चन क्या है ना, z माइनस 1/2z प्लस आई बराबर कितना हो गया 1, ठीक। z क्या है x प्लस आई बाई, तो यहाँ पे x प्लस आई बाई माइनस 1 ट्वाइस ऑफ x प्लस आई बाई प्लस आई, रियल को रियल के साथ, कॉम्प्लेक्स को कॉम्प्लेक्स के साथ, x माइनस आई प्लस कितना हो गया यहाँ पे आई बाई अपॉन यहाँ पे कितना जो है 2x प्लस आई टाइम्स 2y प्लस 1 बराबर कितना हो गया 1, ठीक है। इसका रियल पार्ट के लिए क्या करना होगा, इसके को डिनोमिनेटर के कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो कर दो x माइनस 1 प्लस आई टाइम्स y अपॉन 2x प्लस आई टाइम्स 2y प्लस 1 इंटू क्या कंजुगेट में माइनस आई टाइम्स 2y प्लस 1 अपॉन 2x माइनस ऑफ आई टाइम्स 2y प्लस 1। तो मेरे को चाहिए क्या, रियल पार्ट चाहिए, इसलिए रियल को रियल के साथ, इमेजिनरी को इमेजिनरी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना, ताकि आई एलिमिनेट हो जाए। ठीक, कैसे करेंगे, देखो क्या होगा यहाँ पे 2x x माइनस 1 है ना, आई इंटू आई कितना हो गया आई स्क्वायर मतलब -1 और ये माइनस कितना हो गया +1 इंटू वाई टाइम्स 1 हटा दो 2y प्लस 1 अपॉन कितना 4x स्क्वायर आई इंटू आई, फिर से -1 और माइनस माइनस +1 कितना जाएगा 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये किसके बराबर है, ये 1 के बराबर है। देखो यहाँ पे अब इसको हमको सॉल्व करना है, बस यहीं से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो प्रोडक्ट करो, क्या जाएगा यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस कितना हो गया 2y स्क्वायर प्लस y इक्वल्स, ये उधर जाएगा कितना हो गया 4x स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2y प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे कितना आ गया 4x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4y, और यहाँ कितना है 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2y स्क्वायर प्लस y, इधर ले हम कितना है माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x 4y माइनस 2y, तो माइनस 2y स्क्वायर y माइनस 4y माइनस 3y माइनस 1 इक्वल 0, -2 से मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा यहाँ पे -2 नहीं -1 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस x 2x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल 0, 2 एलिमिनेट कर दो तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस x प्लस 3/2 प्लस 1/2, ठीक है ना। ये क्या है 2 डिग्री का होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है। ये स्ट्रेट लाइन होगा नहीं, बचा क्या अपने पास सर्कल। अगर ये सर्कल है तो ऑप्शन देखना है मेरे को 3 होगा या 4 होगा। पहले में क्या है डायमीटर का बात कर रहा है, दूसरे में क्या सेंटर। डायमीटर में क्या ये रेडियस है ना, रेडियस का ट्वाइस का होगा डायमीटर, तो रेडियस निकालने के लिए मुझे सेंटर निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं सीधा सेंटर निकालता हूँ इसका। सेंटर क्या होगा इसका -1/2 मतलब माइनस ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x, तो कितना -1/2 मैच कर रहा है। दूसरा माइनस ये क्या है y माइनस ऑफ हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ y, तो कितना -3/4, यहाँ पे कितना -3/2 है, तो
तो ये नहीं होगा, बच कौन गया, तो रेडियस यही होगा, ठीक है। रेडियस निकाल के डबल कर दो, डायमीटर आ गया, ठीक है। चलो